कब तक इस तरह रोती रहोगी मदिया? संभालो खुद को। चलो कुछ चल के खाते हैं, भूख लगी होगी तुम्हें। वहाँ अंदर मेरी माँ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़। हाँ, तुम्हें भूख लग रही? मुझे एहसास है आंटी का, लेकिन भूख तो भूख होती है ना यार। मुझे कुछ नहीं खाना। आज जो मेरी माँ की हालत की वजह है ना, वो मैं हूं। मैंने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो? मैंने ऐसा कब कहा है? पर तुम्हारी आंखें तो यही कह रही है ना मदिया। तुम गलत समझ रहे हो अली। इस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी मॉम के बगैर नहीं रह सकती। मुझे एहसास है तुम्हारी फीलिंग्स का, लेकिन तुम भी तो मेरी सिचुएशन को समझो ना यार। क्या समझूं? क्या समझूं? देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आंटी ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी भाभी भी तो अपने मैके चली गई ना, और मुझे लगता है हमें भी अब घर चलना चाहिए। ऊपर से अम्मा की भी इतने फोन आ चुके हैं मुझे, वो कह रही हैं कि तुम लोग घर कब तक आओगे। क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया? बताया था उन्हें मैंने, लेकिन वो कह रही हैं कि कुछ मेहमान हैं जिन्हें हमसे मिलना है। अली तो तुम उन्हें मना कर दो, उन्हें कह दो मैं नहीं आ सकती। कैसी बातें करती हो यार, आज शादी हुई है हमारी। और आज ही के दिन मेरी मॉम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तुम्हें जाना है ना, तो तुम जाओ, लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी मॉम को होश नहीं आ जाता। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो। बस ऐसे ही कभी कभी। घर पे तो अम्मी ही बनाया करती थी। हाँ फिर भी, बट इट्स नॉट योर जॉब। तुमने इतनी एफर्ट की, हमारे लिए खाना बनाया, मुझे अच्छा लगा। अब आप फॉर्मल हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। वेल देन थैंक यू। वैसे तुम्हें किस तरह अंदाजा हुआ कि मुझे डील मिल गई? अंदाजा नहीं, यकीन था। इतना कॉन्फिडेंस मुझ पर? कॉन्फिडेंस नहीं, फेथ कह लें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप हैं ही भरोसे के काबिल। चाहे बिजनेस हो या रिश्ते, आप दिल से निभाते हैं। थैंक यू। किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुमने आके सब कुछ बैलेंस कर दी। मैं पहले ऐसा नहीं था। ये लाइन तो मुझे कहनी चाहिए। वैसे अब कॉपीराइट्स मेरे पास। वैसे तुम्हें पता है कि आज दादू ने क्या कहा? नहीं, आप बताएं। यही कि तुम मेरा गुड लक चार्म हो। मुझे हमेशा लगता था कि लोग कामयाबी के आसपास रहते हैं, इंसानों के नहीं। लेकिन तुम सबसे मुख्तलिफ, सबसे जुदा। फिलहाल तो मैं आपके आसपास हूँ। और मैं यही मूवमेंट एंजॉय कर रहा हूँ। इस वक्त कौन आ गया?
अंदर सब ठीक था? ये एक क्रिटिकल केस है। किस किस बेड पर? 109 नंबर पे। भाई ये तो मॉम का बेड नंबर है। आप बता सकती हैं कि चल क्या रहा है? मैं आईसीयू की नर्स नहीं हूँ, अंदर जाके स्टाफ से पता कर। भाई ये प्लीज आप अंदर जाके पूछिए डॉक्टर से कि मॉम को क्या हुआ है। वो ठीक तो है ना? बेटा रजा कहाँ रह गए थे, इतनी देर लगा दी तुमने? हैं, सब ठीक तो है ना? मॉम ठीक है ना? अरे बोलो ना बेटा, कैसी है तुम्हारी अम्मा? हाँ बोलो सलमा। हाँ हम कब जाएं देखने? अरे डॉक्टर साहब कैसी है सलमा मेरी वाइफ? है आई एम सॉरी मिस्टर आसिम, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सके। शी इज नो मोर। नहीं मैं सलमा की बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ। वो तो मुझे बताया शाम में उन्होंने कि वो बिल्कुल ठीक है, शी इज गेटिंग बेटर नाउ, है ना? जी बिल्कुल, शाम में उनकी कंडीशन बेहतर हो रही थी लेकिन अचानक से उनकी हार्ट बीट ड्रॉप होने लगी। वी ट्राइड एवरीथिंग बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। ये क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? आपको कोई गलत फहमी में सलमा मेरी वाइफ? बेटा बताओ ना तो अम्मा के बारे में। आप डॉक्टर साहब मैं आपको रास्ता बताऊं, वो जो अंदर है वो तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनको बताते क्यों नहीं हो? ये इनको गलत फहमी लगी है। ये नहीं हो सकता, सलमा नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। रजा बेटा मेरी, मुझे सलमा सलमा की डेथ का तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया? व्हाट्सएप पर है ना ग्रुप में मेरे साथ, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने फिजा से मालूम किया। मुझे भी यकीन नहीं आया। बेचारी सलमा, उम्र ही क्या थी उसकी। बस क्या कह सकते हैं। सही बात है, ठीक कह रही हैं आप। बस जैसे अल्लाह की मर्जी। वैसे बहुत अच्छी खातून थी, एक ही बार मुलाकात हुई मेरी उनसे। बस अल्लाह मगफिरत करे, जन्नत में जगह दे। आमीन। आमीन। आपका तारुफ? मैं सास हूँ ना मदिया की। मदिया की सास? मदिया की शादी कब हुई? मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हें मालूम? मुझे तो खुद नहीं मालूम, मुझे अभी पता चला है। मदिया की शादी कब की? कल हुआ है मदिया का निकाह मेरे बेटे अली से। मैं पानी पी के आती हूँ, गला खुश्क है, बोला नहीं जा रहा। पानी पी कर आ रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, और उनके म्यार के भी नहीं हैं ये लोग तो। हाँ शायद बेचारी सलमा इसी सदमे में इस दुनिया से चली गई। अब तो और ज्यादा मुझे अफसोस हो रहा है सलमा पर। और सलमा अपनी बहू भी तो छोटे घराने से लेकर आई थी।
यहाँ पे क्या कर रही हो? डैड मैं पीछे रहो, आगे आने की जरूरत नहीं है। डैड आपकी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें कहा है कि और छोड़ो मेरा। ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है? डैड आप एक दफा मेरी बात सुन ले सिर्फ। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे आइंदा इस नाम से मत पुकारना। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रहा। डैड प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मॉम के जाने के बाद मेरे इस दुनिया में कोई नहीं आपके अलावा, आपको पता है ना। इससे माफी मांगनी थी, कब्र में सो रही है। अब चली जाओ यहाँ से, इसको लेके जाओ, लेकर जाओ इसको यहाँ से। खुश नहीं लगती तुम मेरी। तुम जाओ ना डैड प्लीज। पता नहीं मेरी पूरी सुन रही है। प्लीज सुन मुझे। आई एम सॉरी मिस्टर आसिम, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सके। शी इज नो मोर। मेरे बच्चों से ही तो रौनक है इस घर की। देखो रज़ा, बेटा आइंदा ऐसा मत करना कभी। हम तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करने पर तैयार हैं। तुम जो कहोगे हम करेंगे, लेकिन कभी इस तरह घर छोड़कर मत जाना। तुम्हारी माँ मर जाएगी। रजा, क्या हुआ? रजा इस वक्त आप मेरे साथ नीचे चलें प्लीज। क्यों? वो अंकल मदिया को घर से निकाल रहे हैं। तो मतलब आप उनको रोकेंगे नहीं? नहीं, डैड को जो करना उन्हें करने दो। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रजा, लेकिन अभी तो डेथ हुई है आंटी की। माहौल देखें घर का। मदिया ने जो किया उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। उसकी वजह से मॉम हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। रजा, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन क्या ये सही टाइम है इन तमाम बातों का? मदिया की इस घर में अब कोई जगह नहीं। तुम भी एक बात समझ लो, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। अब जाओ यहाँ से।